नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सुनंदा पुष्कर केस में 7 साल के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को न्याय मिला है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया। सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की पत्नी थी। 17 जनवरी 2014 को एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिनों पहले ही सुनंदा ने थरूर पर आरोप लगाया था कि उनके पाकिस्तानी महिला पत्रकार से संबंध है, जिसके बाद से ही शशि थरूर इस मामले में घिर गए थे। उन्हें आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 ए के तहत केस दर्ज किया गया था। अब राहत की बात यह है कि 7 साल से ज्यादा के वक्त के बाद आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है, जिसके बाद शशि थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 7.5 साल दर्द और यातना में गुजरे हैं। इस फैसले से मैं बहुत संतुष्ट हूं। चलिए अब आपको इस खबर की पूरी टाइमलाइन भी बता देते हैं कि कब क्या हुआ। दरअसल 17 जनवरी 2014 को एक 5 स्टार होटल में सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी। फिर 19 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज़्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था, जो ये बताता है कि उनके चेहरे पर तेज चोट पहुंची और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर मिला था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता है कि सुनंदा की मौत दवाइयों की ओवरडोज की वजह से हुई थी। उनके शरीर में एल्प्राजोलम यानी कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग की नाम मात्रा में हल्की सी मात्रा मौजूद मिली थी। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि उनकी मौत गैर प्राकृतिक और अचानक हुई। 10 अक्टूबर 2014 को मौत के लगभग 9 महीने बाद एम्स के डॉक्टर्स ने शरीर के ऑर्गन्स की जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। सभी जांचों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसे एम्स ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। 6 जनवरी 2015 को वो मौका जब ये केस सुसाइड से बदलकर मर्डर की तरफ मुड़ गया। उस वक्त के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मर्डर का केस है। दिल्ली पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। फरवरी 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शशि थरूर से पूछताछ की। शशि थरूर ने ड्रग ओवरडोज की बात कही। 15 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए। 3000 पन्ने की चार्जशीट दायर हुई। चार्जशीट में यह भी लिखा था कि शशि थरूर अपने पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे। 5 जून 2018 को शशि थरूर को दिल्ली में कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा। थरूर ने कहा कि वो निर्दोष हैं और कोर्ट में सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। शशि थरूर को अब तक एक भी बार गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जमानत मिलती रही, जिसके बाद अब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।